सभी को राधे राधे नमस्कार। हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई 2 दिन से हम वृंदावन और मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं और प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए हमने सोचा यार 2-3 दिन वेट कर लें, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी उनके दर्शन नहीं हुए। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए वीडियोस ये बना दें कि कैसे दर्शन करना है उनके और कैसे आप लोगों को टोकन वगैरह लेना है और यहाँ कैसे हर चीज़ चलती है और क्या होता है क्या नहीं होता, आपको सारी कुछ बातें आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। तो भाई हमें 2 दिन आए हुए, 2 दिन में हमने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हमने कई मंदिर घूमे लेकिन प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं हुए। अब बताता हूँ क्यों नहीं हुए। इसकी वजह से नहीं हुआ कि वो 6 बजे केली कुंज से निकलते हैं और सोबरी वन के लिए, वहाँ पर 7 बजे तक पहुँचते हैं और 7 बजे तक आप पहुँच गए तो दर्शन हो जाएंगे। अगर आप केली कुंज में हैं तो आप वहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं कार से, कभी कभी कार से निकलते हैं, कभी कभी पैदल निकलते हैं, तो आप लोग वहाँ से दर्शन कर सकते हो। अगर टोकन लेना है तो आप टोकन लेके दर्शन कर सकते हो। तो हर चीज़ यहाँ पर आपको पहले हेल्प सेंटर में बता दी जाती है कि इस तरह दर्शन होंगे और यहाँ मिलेंगे। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि कैसे आना है। तो आना इस तरह है आपको कि आप बैठे किसी भी शहर से बैठे मथुरा जंक्शन उतरेंगे। उतरने के बाद में आप चुंगी चौराहा उतरे, चुंगी चौराहा से उसके बाद में अंदर की तरफ रास्ता ऑटो लगी है वहाँ पर। आप ये बता देते हैं आपको प्रेमानंद महाराज के मतलब जहाँ प्रेमानंद महाराज बैठते हैं और वहाँ से पद यात्रा शुरू होती है, उस एरिया में आप आएँ कैसे और क्या नाम है सब कुछ आपको बता देते हैं हम। सबसे पहले आप मथुरा जंक्शन उतरें और वहाँ से गाड़ी पकड़ें। गाड़ी पकड़ने के बाद आप चुंगी चौराहा 15 किलोमीटर वहाँ से दूर है, आप मथुरा से वृंदावन आ जाइए। और वृंदावन आते ही आप चुंगी चौराहा से एक ऑटो पकड़ते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी केली कुंज है। केली कुंज से वैसे ही सारे जमुना के घाट लगे हुए हैं किनारे किनारे। आप वहाँ पर घाटों में आप घूम सकते हैं, नाव वगैरह चलती हैं और बहुत सारी भीड़ होती है भयंकर वाली, तो आप उधर घूम सकते हो। और चलती चलती उसी किनारे रोड पे केसी घाट से आगे की तरफ आते जाओ तो आपको केली कुंज मिलेगा। तो केली कुंज में वो बैठते हैं और केली कुंज से सुबह 6 बजे निकलते हैं और सोबरी वन जाते हैं। तो आप या सोबरी वन में इंतज़ार कर लो या केली कुंज में सुबह 4 बजे से आप बैठ जाओ तो आपको ज़रूर दर्शन दे देंगे। तो अभी मैं उसी रोड में चल रहा हूँ जहाँ उनका आश्रम है, थोड़ा आगे ही लाडली निकुट लिखा है जहाँ पर। और अब आपको उस रास्ते का एरिया पूरा दिखाएंगे और कहाँ बैठते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। कैमरा बैक कर रहे हैं, आप लोगों को सारा कुछ 2 मिनट में सब समझ आ जाएगा कि कैसे क्या आना है और किस जगह आपने वीडियो में देखा होगा कहाँ पर भीड़ लगती है। भाई मैंने 2 दिन वेट की। तो जब आप वहाँ से चुंगी चौराहा से आप आ जाएंगे यहाँ पर तो आप केसी घाट आएंगे। केसी घाट से सीधे आप रास्ता लगी हुई है, उनसे बोलो केली कुंज उतरना है तो आपको केली कुंज उतार देंगे। और केली कुंज में ही महाराज बैठते हैं और केली कुंज से ऐसे रास्ता जाती है अंदर को, ये सोबरी वन के लिए जाती है और 7 बजे वहाँ मिलेंगे। और अगर हो सका वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहा तो आपको सोबरी वन भी दिखाएंगे। तो ये महाराज जी यहाँ से ऐसे निकलते हैं, तो किस जगह से निकलते हैं, कौन सा धाम है उनका, हाँ कहाँ पर गली है, वो सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। ये पेड़ बहुत पुराना है, इसकी पूजा होती है यहाँ पर। अब कौन सा पेड़ है शायद ना तो नहीं पता है, इसका कुछ नाम है पेड़ का, श्री राधा लिखा है। जहाँ महाराज जी बैठते हैं उसके जस्ट बगल में है, तो इसकी भी पूजा होती है। देखो उनके निकलने का प्रवेश द्वार 2 नंबर। और अब आपको दिखाते हैं, ये है
वो उनके सेवा करता खड़े हैं बेचारे, जो उनके साथ रहते हैं सेवा करने वाले। ये पहला दूसरा दौर है, यहीं से इस तरफ को निकल के जाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। सिक्योरिटी लगी रहती है काफ़ी तगड़ी, और यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही लग जाती है क्योंकि उनका इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन ये जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, वो इंतज़ार इसलिए नहीं करती है। सामने उन धाम है एक, यहाँ पर आओ तो आप रुक सकते हो, 1000-1200 में रूम मिल जाते हैं। आप सुबह उठ के डायरेक्टली 6 बजे 5 बजे इंतज़ार करना चालू कर सकते हो। यहाँ पर अंदर रूम मिल जाते हैं 1000-1200 में। तो प्रवेश द्वार वो 2 नंबर है और 1 नंबर आगे है, और ये हेल्प सेंटर है। ये हेल्प सेंटर है, और इस हेल्प सेंटर में आपको जो प्रेमानंद महाराज के मिलने की जो प्रक्रिया है और बैठने की प्रक्रिया है, ये सारा कुछ ये लोग डिटेल से आपको समझा देते हैं एक एक, कि कितने बजे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब आपको द्वार नंबर 1, ये है द्वार नंबर 1। देखो, यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों जगह में सुबह 6 या 5:30 बजे कहीं से भी निकल सकते हैं। ये प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें हैं, लिखती हैं यहीं जस्ट दुकान के बाहर। और प्रवेश द्वार में पूछताछ के अलग है। राधे राधे भाई, यहीं से हो आप? यहीं से। तो महाराज जी कितने बजे निकलते हैं? महाराज जी सुबह निकलेंगे आपके 7 बजे। 7 बजे। यही मतलब द्वार नंबर 1 से द्वार नंबर 2 से दोनों में किसी से भी निकल सकते हैं। तो भाई जैसा बताया कि वैसे ही सेम भाई बता रहा है। तो आगे क्या है? आगे उनका आश्रम है, ये वाला श्री गिरिराज सामने आश्रम है महाराज। तो आपको आश्रम दिखाते हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा। मैं अंकित औजला। भाई आते हैं, थोड़ा दिखा दे। मुझे बता दो कुछ। हाँ, चैनल बता देंगे वापसी यार। हाँ, अभी तो जा नहीं रहे हो ना। चलो लाओ, बता ही देते हैं। इसको बंद कर लो चाहे से। ये आपको आगे वाला एरिया दिखाते हैं। यहाँ पर 1 नंबर गेट में कुछ दुकानें लगती हैं। देखो भक्ति में कितना बेचारे थक जाते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं नंगे पैर, इतना थके रहते हैं कि नींद आ रही है, ऐसी हालत में है। भाई वाकई में एक अलग सुकून, अलग ज़िंदगी बन जाती है यहाँ पर। ये दुकानें हैं बहुत ही सुंदर। सारे भक्त इतना सुस्त हो जाते हैं पूरा दिन मेहनत करते करते। ये आश्रम है प्रेमानंद महाराज जी का। पूछताछ आगे एक और लगी है, वहाँ भी पूछताछ कर सकते हो आप। ये भी दुकानें हैं। और ये है राधा कुंज। यहाँ जगह थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुंज बदलते जाएंगे, वन बदलते जाएंगे, घाट बदलते जाएंगे, कई चीज़ें बदल जाती हैं। गौशाला है वृंदावन का, गैया पाली जाती है अंदर की तरफ। और ये खाना वाना खाने का, हाथ धुलने का। और ये महाराज जी का आश्रम यहाँ से वहाँ तक है, और उस तरफ 2 नंबर गेट तक जाता है। श्री गिरिराज धाम ये 1 नंबर द्वार पे है, और उधर केली कुंज है। तो आपको हर चीज़ें विधिवत आपको बता दिया है मैंने। आपको अगर आना है तो आप मथुरा जंक्शन आइए, और वहाँ से उतर के सीधे केली कुंज के लिए आप पकड़िए वृंदावन आकर। आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ है, पूछताछ आगे लगी हुई है, और दुकानें भी बहुत सुंदर। लेकिन ये आपको जो दिख रहा है, सभी सेवा करने वाले बहुत ही थक जाते हैं वाकई में। आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी बुरी हालत हो जाती है। और आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। और ये है गेट नंबर 1 का पूछताछ एरिया।
जहाँ पर लोग अपना टोकन के बारे में पूछते हैं और कितने बजे बैठेंगे कितने बजे नहीं बैठेंगे वो भी पूछते हैं। और यहाँ पर 4-5 बजे से पूरा दिन लोग बैठे रहते हैं लाइन लगा के कि सुबह 6 बजेगा तो हम उनके दर्शन करेंगे। और ये होटल है बगल में और रूम मिल जाते हैं यहाँ पर 1000-1200 में। बाकी हॉस्पिटल बगल में है। ये पीछे का एरिया है, बैक साइड एरिया, जो ये देखो यहाँ सारे होटल हैं और खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। आप जस्ट सामने चाय वाय पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो। पीछे की रास्ता कहाँ से आती है अभी तो हमें मालूम नहीं है। मैंने तो 2 दिन घूमा भाई, 2 दिन में मैं ज़्यादा कहीं गया नहीं, क्योंकि मैं कोशिश पे लगा रहा कि उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ के ये बोलते हैं कि भाई उनके दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है, एक झलक दिखते हैं और बस अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में शाम हो जाती फिर सुबह हो जाती है। तो भाई फ्री टाइम में आएँ और उसके बाद में सुकून से दर्शन करें, ताकि टाइम की आपको दिक्कत ना हो। उनके लिए टाइम दें, भक्ति के लिए टाइम दें, कोई तकलीफ़ आपको ऐसा न लगे कि हाँ मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है और मुझे जाना भी है। तो इस सोच में आप ना आए बिल्कुल यहाँ पर। ऐसी सोच रख के आए कि 4-6 दिन आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप यहाँ पर बिता सकते हैं मथुरा वृंदावन की गलियों में, जहाँ सुकून ही सुकून है। ये सारे आश्रम हैं, जितने आश्रम हैं इनमें सब में आप रुक सकते हो। ये होटल की तरह होते हैं, इनके 1000-1200 प्राइस हैं, कम भी कर सकते हैं 800, 600, 700 पर पर्सन के हिसाब से उनका रहता है। ये देखो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। अब वहाँ से यहाँ तक रस्सी लग जाती है और भीड़ शाम को बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये पूछताछ केंद्र है, ये भी आश्रम रुकने वाले हैं। मना करती अब आपको यहाँ से जब महाराज जी निकलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा है भाई, तो यहाँ से सोभरी वन जाते हैं। सोभरी वन यहाँ से शायद 500 मीटर दूरी में है। अब आपको दिखाएं कि ना दिखाएं सोच में पड़ा हूँ। कहते हैं जब यहाँ से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो सोभरी वन में कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भक्तगण उनके बहुत टाइम तक वेट करते हैं रात से। और ये द्वार है, उस पार्क में जाकर सभी को जितने इंतज़ार कर रहे होते हैं भक्त लोग, उनसे मिलते हैं। 4-5 बजे से इंतज़ार जो कर रहे होते हैं, सभी से मिलने के बाद फिर इसी द्वार से वापस आकर फिर अपने गेट नंबर 2 द्वार पे वो अंदर चले जाते हैं। कभी कभी दिन में कार से निकलते हैं, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं कि वो निकलेंगे ही। तो आप केली कुंज और सोभरी वन जरूर याद रखें। वृंदावन आकर, मथुरा जंक्शन से वृंदावन डायरेक्ट आकर केली कुंज, सोभरी वन। तो अब तो हम घर निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि अब दर्शन कब होंगे। हमने बांके बिहारी के तो दर्शन कर लिए, लेकिन यहाँ पर महाराज जी के नहीं कर पाए। तो कोशिश करेंगे हम दोबारा ज़रूर दर्शन करेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।